महंगाई बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं आम आदमी की मुश्किलें, आम आदमी की परेशानी। रोजमर्रा की चीजें यानी कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, इन सब के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम सोने चांदी की बात करें तो मुझे लगता है अब एक ऐसा समय जल्द ही आने वाला है जिसके लिए आम आदमी को नया जन्म लेना होगा। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। आम आदमी की मुश्किलों को रोकने के लिए, आम आदमियों की मुश्किलों को सुलझाने के लिए और महंगाई को रोकने के लिए एक हाल में ही बंद हुआ। भारत बंद हुआ पूरे एक दिन के लिए। देखते हैं उसमें क्या हुआ। है क्या भारत बंद करना एक उपाय है महंगाई को रोकने के लिए, मुश्किलों को सुलझाने के लिए? यह एक सवाल मैं आप सभी के मन में छोड़ जाना चाहती हूं और उसी के साथ साथ मैं चांदनी सरावगी वह जिंदगी के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूं और उसके साथ साथ एक प्रॉमिस करती हूं आपसे कि चाहे कुछ भी बंद हो, चाहे कुछ भी हो जाए, वह जिंदगी बंद नहीं होगा, चलता रहेगा और आप सभी की जिंदगी को वह बनाने की कोशिश करता रहेगा। बाबा जिंदगी, ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाम। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं एक ऐसे ब्रांड की कहानी जिसने अपने क्वालिटी के बलबूते पर ना सिर्फ भारत पर भारत के साथ साथ न जाने कितने देशों के लोगों की जिंदगी को बना दी वह जिंदगी, लोगों के मन को छू लिया, लोगों की जुबान पर बैठ गया। मैं बात कर रही हूँ टीटी ग्रुप की, जो देखते ही देखते आज बन चुका है भारत का एक धरोहर। तो चलिए देखते हैं टीटी की कहानी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आज टीटी ग्रुप एक ऐसा नाम है जिसे मार्केट लीडर माना जाता है। यूं तो टीटी की शुरुआत देश की आजादी के साथ 1947 में ही हो गई थी, लेकिन सन 1970 में फैमिली बिजनेस से अलग होकर श्री रिखबचंद जैन ने स्वतंत्र व्यवसाय की शुरुआत की और पुरुषों के वेस्ट एंड ब्रीफ बनाने की यूनिट पहले दिल्ली और फिर तिरुपुर तमिलनाडु में लगी। उस वक्त इनका टर्नओवर 30 लाख रुपए था। आज लगभग 4 दशकों के बाद 500 करोड़ के टर्नओवर और विश्व के 51 देशों में प्रेजेंस करवाने वाला टीटी ग्रुप अब अनेक क्षेत्रों में डाइवर्सिफाई कर रहा है। पावर, एनर्जी, एग्रो कमोडिटी और शीघ्र ही बैंकिंग में टीटी की जोरदार उपस्थिति दर्ज होने वाली है। भारत के हर कोने, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में टीटी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। दिल्ली, गुजरात,
उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जीनिंग, स्पिनिंग, निटिंग और स्टिचिंग फैक्ट्रीज हैं। जाहिर है ये सफर लंबा भी रहा है और चुनौतियों से भरा। सन 60 के दशक के अंतिम वर्षों और 70 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में नक्सलवादी आंदोलन के चलते टीटी को अपनी बेस पश्चिम बंगाल से दिल्ली शिफ्ट करनी पड़ी। इसके बाद दूसरी बड़ी चुनौती थी सन 2007 और 8 के वर्ल्ड रिसेशन की। इस आर्थिक मंदी की वजह से कंपनी को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन टीटी ग्रुप और श्री रिखबचंद जैन ने फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, गुडविल, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी के अपने सिद्धांतों पर आंच न आने देते हुए कभी भी किसी भी पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया। न केवल कंपनी बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है, बल्कि भारत सरकार की 2 स्टार रेटिंग के साथ सेल्फ क्लियरेंस की हकदार भी है। वैल्यू फॉर मनी और ईमानदारी का उनका मूल मंत्र ग्राहकों के साथ भी है और सप्लायर्स के साथ भी। टीटी की इस कामयाबी की बात की जाए तो इसके मूल में है इसके चेयरमैन और फाउंडर श्री रिखबचंद जैन की सोच, चिंतन और उनकी फिलॉसफी। हर सक्सेसफुल इंडस्ट्री के पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है, पर आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो ना सिर्फ एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है, पर उसके साथ साथ एक सक्सेसफुल सामाजिक कार्यकर्ता भी है। वह ना सिर्फ बहुत पढ़े लिखे हैं, पर उन्होंने अपनी सोच एक आम इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह ना रख के अपने आप को सबसे अलग ढंग से रखा और अपने इंडस्ट्री को इस प्रकार से स्थापित किया कि हम कह सकते हैं कि उन्होंने ना सिर्फ अपनी पर अपने साथ साथ न जाने कितने लोगों की जिंदगी को बना दी वह जिंदगी। चलिए करते हैं हम एक खास मुलाकात टीटी के चेयरमैन डॉक्टर रिखबचंद जैन से। रिखब जी, वाह जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू। टीटी की परिकल्पना आपने कैसे की थी? टीटी की परिकल्पना मेरा फैमिली बिजनेस है। 1970 से मैं फैमिली से अलग होकर के टीटी इंडस्ट्रीज चालू। टीटी नाम रखने के पीछे क्या कारण रहा? हमारा फैमिली बिजनेस जो 1947 से चल रहा था उसका नाम था तरुण टेक्सटाइल्स। इसलिए जब हम भाई अलग हुए 1970 में तो उसी का एब्रीविएशन टीटी हमने यूज किया। एक पैसा गलत तरीके से आए नहीं और गलत जगह जाए नहीं, ये कहने में बहुत आसान लगता है, लेकिन व्यवहार में उतना ही कठिन। कहते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा एक साथ किसी पर नहीं होती, पर आप पर दोनों का आशीर्वाद है, तो आपको कैसा लगता है? लक्ष्मी अगर सरस्वती के साथ हो तो उसकी सुगंध और ज़्यादा होती है, और अगर सरस्वती नहीं हो तो उसमें सुगंध नहीं आ सकती है। सरस्वती बुद्धि है और उससे आप लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं, और प्राप्त लक्ष्मी को रक्षा भी कर सकते हैं, और पैसे को सही जगह खर्च भी कर सकते हैं। उसी से हमें बुद्धि, अगर सुबुद्धि हो तो पैसा गलत जगह से नहीं आएगा, न गलत जगह जाएगा। आपके जीवन में बहुत से लोगों से मुलाकात होती रहती है, हुई है, पर उनमें से कहीं ना कहीं कोई ऐसे होंगे जिन्होंने आपको प्रेरित किया होगा, तो वह हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन लोग हैं? देखिए, सबसे पहले तो माता पिता से संस्कार मिलते हैं। उसके बाद जो हमारे आदर्श पुरुष हुए हैं, महात्मा गांधी जैसे, विनोबा जी जैसे, महावीर भगवान, कृष्ण भगवान, उन सब से हमें प्रेरणा मिलती है और हम अहिंसा के लिए काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा महात्मा गांधी ने अहिंसा का सफल एक्सपेरिमेंट किया और हमने भी उन्हीं की नीति पर चला। आज व्यवसाय की भाषा में टीटी को एक कंप्लीट वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल ग्रुप माना जाता है। फाइबर से यार्न, यार्न से फैब्रिक और फैब्रिक से गारमेंट, ये एक पूरी श्रृंखला है जो टीटी ग्रुप के अंतर्गत है। जिनिंग, स्पिनिंग, निटिंग और स्टिचिंग का सारा कार्य टीटी की अपनी यूनिट्स में होता है। पहले पारिवारिक व्यवसाय, फिर कॉटन मैन्युफैक्चरिंग और अब एग्रो कमोडिटीज। आगे की क्या प्लानिंग है? देखिए, टेक्सटाइल जिसमें हमारा मुख्य भाग है व्यापार में, उद्योग में, वो एक बहुत बड़ा फील्ड है और हम फाइबर से फैशन रिटेलिंग तक पूरी चेन कर रहे हैं। एग्री कमोडिटीज़ भी एक बहुत बड़ा फील्ड है, इतना काम कर सके बहुत स्कोप है। फिर हम एनर्जी सेक्टर में जा रहे हैं,
विंड पावर एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर, विंड एंड स्मॉल हाइड्रो। अब कंपनी रिटेल मार्केटिंग में भी कदम रख रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश भर में टीटी के स्टोर्स खुल रहे हैं। मुख्यतया पुरुषों के लिए इनरवेयर बनाने वाला टीटी ग्रुप विमेन एंड चाइल्ड वेयर और कैजुअल वेयर भी अब निर्मित करने लगा है। ब्रांडेड निटिंग गारमेंट सेगमेंट में टीटी का अब ज्यादा जोर है। हौजरी और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में बदलते समय के साथ नित नवीन डिजाइन और इनोवेशन की मांग और जरूरत को भी टीटी ने पहचाना है। टीटी की आय का 1% प्रति वर्ष श्री वेंकटेश्वर नित्यानंदम ट्रस्ट और 4% हॉस्पिटल, स्कॉलरशिप्स, धर्मशाला, मंदिर, स्वयंसेवी संस्थाओं यानी समाज कल्याण के लिए उपयोग में आता है। आप इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, तो इसके साथ साथ आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो आप सामाजिक कार्यों के लिए वक्त कैसे निकाल लेते हैं? मैं समाज का एक हिस्सा हूँ और समाज में जो कुछ होता है हर एक व्यक्ति पर उसका असर पड़ता है, तो समय तो निकालना पड़ता है, अपने आप कहीं से नहीं आता। किस तरह के सामाजिक कार्य है जो करके आपको खुशी मिलती है? जो भी काम मैं करता हूँ उसमें हर एक में खुशी मिलती है, खास तौर से बिजनेस इंडस्ट्री, वेजिटेरियनिज्म, ड्रग डी एडिक्शन और गेम्स, स्पिरिचुअल कांग्रीगेशन, ये सब कामों में का भाग लेता है। किसी भी व्यापार में शुद्धता होनी चाहिए, मीन्स की शुद्धता, प्रामाणिकता होनी चाहिए, उसी से गुडविल बनती है और गुडविल है तो मुनाफा कल हो जाएगा और गुडविल नहीं है तो अगर मुनाफा है वो भी खत्म हो जाएगा, संस्थान खत्म हो जाएगा। खास तौर से बिजनेस और कॉमर्स में इस पर कायम रहना ग्राहकों और सप्लायरों के साथ ही नहीं, बृहत्तर समाज के साथ व्यवहार में ईमानदारी और सच्चाई को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन्हीं मूल सिद्धांतों पर बना है टीटी का पूरा तंत्र। दोस्तों, वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि टीटी के धरोहर बनने का सिलसिला अभी जारी रहेगा।